वो हैवीली ओली फेमसली स्कीइंग के लिए है, ठीक है। स्कीइंग के अलावा कुछ और एक्टिविटी ओली में मेरे हिसाब से तो होती नहीं है, ठीक है। और अगर स्नो हुआ तभी स्कीइंग होगी, और आपको भी पता है स्नो तो है नहीं तो स्कीइंग भी कहाँ से होना है, ठीक है। उसके अलावा ओली में मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं देखने लायक, और व्यूज देखने हैं ओली से, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि पांगरचूला और क्वारी पास आपको बेटर व्यूज मिलेगा पांगरचूला में नॉर्मल स्नो भी नहीं है ऐसा। नॉर्मल पांगरचूला में बहुत स्नो है, क्वारी पास में बस वही, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पहले मैं बता देता हूँ, पहले एल्टीट्यूड सुन लो। हाँ, उसके बाद खुलारा कैंप साइट से क्वारी पास समिट रहने वाला है, जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। एक्टिविटाइजेशन वॉक रहेगा आपका पांगरचूला ट्रैक के लिए, ठीक है। और आप बैक टू खुलारा आ जाओगे, उसमें आपका हॉट लंच रहने वाला है कैंप साइट पे, सेम उसके बाद स्नैक्स होगा। और आप शाम को मतलब इवनिंग वॉक करके खुलारा में घूम आएंगे, वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते कह लो, तो आप क्रिकेट खेल सकते हो। फिर शाम को आप आके दोबारा कैंप साइट में अपना लंच करके फिर शाम की आपकी ब्रीफिंग होगी, गाइड आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगले दिन होगा पांगरचूला समिट, ठीक है। पांगरचूला समिट में क्या है, आपको निकलना है रात के मतलब क्या मन के लोग, वैसे आप लोग को बताया गया होगा कि रात के 1 बजे निकलना है, 2 बजे निकलना है, वो कैसे, ठीक है। तो वैसा आप लोग ऐसा सोच के मत चलना कि 1 बजे निकलना है, 2 बजे निकलना है, ठीक है। तो आपकी गाइड आपका पेज चेक करेगा कि कैसा आपका पेज था, आपकी टीम कैसे चलने में, कैसे सब कुछ, ठीक है। और आपका टीम बहुत बढ़िया चलता होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, सब फिजिकली फिट भी होंगे, तो सब कुछ मतलब अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। पिछले 2 दिनों में क्वारी पास भी बढ़िया से कर दिया और खुलारा वाले दिन भी आप लोग सब अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपकी गाइड आपको थोड़ा लेट निकालेंगे अगर आप लोग मतलब अच्छे चलते हो, ठीक है। और फिटनेस सबकी बढ़िया है, तो आप लोग आराम से 3 बजे तक भी निकलोगे तो आप मेरी पांगरचूला तक कर ही लोगे, ठीक है, मान के लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर आप लोग अगर थोड़ा स्लो चलते हो, या फिर आप लोग में थोड़ी किसी की तबियत भी खराब है, या फिर थोड़ी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग थोड़ा जल्दी निकल जाओगे। तो उस चक्कर में आप लोग गाइड से क्वेश्चन मत करना कि भाई हम जल्दी क्यों निकल रहे हैं, लेट क्यों निकल रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब वो आपके गाइड आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी वही आपका रहने वाला है। उस दिन का डिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट रहेगा 6 किलोमीटर जाना एक साइड, 6 किलोमीटर आना एक साइड, ठीक है। पांगरचूला को लेकर एक और चीज बता देता हूँ, आप लोगों ने सभी बोला कि ऑली करे पांगरचूला करे, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज और कंफर्म बता देता हूँ, 100% है, क्योंकि पांगरचूला मेन जो पीक है जहाँ पे लोग सबमिट करते हैं, वो मेन पीक तो अभी हो ही नहीं रहा है पॉसिबल, ठीक है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो होता क्या है कि पांगरचूला पे जब स्नो गिरता है ना, तो पांगरचूला के बोल्डर्स कवर जाते हैं स्नो की वजह से, ठीक है। तो हम बोल्डर्स के ऊपर इजीली चल के पांगरचूला सबमिट कर सकते हैं। आप बोलोगे बोल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। बोल्डर होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो मतलब एक मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलकर एक अलग ही पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है। तो पांगरचूला भी एक वैसी टाइप का पहाड़ है, ठीक है, जो मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों को मिलकर बना हुआ है। तो उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर है कि इस घर से भी बड़े पत्थर है एक टाइप से, मतलब हम मान सकते हो, ठीक है। और पत्थर के ऊपर से कूदना, जंप करना, वहां तक जाना, तो एक तरह से बहुत बड़ा स्ट्रगल, मतलब आप लोग बोल सकते हो, एक तरह से बहुत ज्यादा एफर्ट आप लोग को मारना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब चीजें मैं बताता हूँ कि हम क्यों नहीं करा रहे हैं मेन पांगरचूला, ठीक है। मतलब आपको सीधा सामने बात रखता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन पहले वो दिक्कत ये आ रही है कि कहीं कहीं पे स्नो है पांगरचूला पे और कहीं कहीं पे स्नो नहीं है, ठीक है। तो जहां जहाँ पे स्नो नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, ठीक है, बाहर के लिए। तो क्या हो सकता है कि हमने माइक्रो स्पाइक्स पहना हुआ है बाई चांस, ठीक है। तो हम स्नो के ऊपर चलेंगे तो उसमें क्या है कि कहीं कहीं पे क्रीवास टाइप के गड्ढे हैं, ठीक है। तो हम उस गड्ढों में गिर सकते हैं स्नो के ऊपर, क्योंकि स्नो अभी उतनी टाइट नहीं है कि हमको मतलब होल्ड कर सके इंसान को, ठीक है। तो जैसे हम कई बार पैर रखते तो हम थोड़ा गिर सकते हैं, और मतलब उतने बड़े गड्ढे नहीं कि हम पूरा गिर जाएंगे उसमें, पर छोटे ही गड्ढे हैं, पाँव मुड़ने का चांस, पैर मुड़ जाएगा आपका, थोड़ा चोट लग सकती है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। और अगर आपने स्पाइक्स पहने हुए हैं, ठीक है, और आप पत्थर के ऊपर देखो, मतलब चीजें दो है कि अगर स्नो है और पत्थर है, ठीक है, या आप स्नो के ऊपर चलो या पत्थर के ऊपर चलो, ठीक है। आपने स्पाइक्स पहना हुआ है और आप स्नो के ऊपर चल रहे हो तो आप मतलब उनके अंदर गिर सकते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि आपने स्पाइक्स उतारे हुए और पत्थर के ऊपर चल रहे हो, मतलब आपने स्पाइक्स पहने हुए तो आप पत्थर के ऊपर चल नहीं सकते। दूसरी कंडीशन ये कि स्लिप हो जाता है स्पाइक्स पत्थर के ऊपर, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने स्पाइक्स उतारे हुए हैं और आप पत्थर के ऊपर से कूद के जा रहे हो तो कहीं कहीं पर अचानक से स्नो आ जाता है, तो आप उस कंडीशन में भी स्लिप हो सकते हो, ठीक है। वही चीज है। तो आपको मतलब इस कंडीशन में क्या करना है कि मतलब आप उस कंडीशन में आपका एफर्ट क्या होगा कि आपको कई बार स्पाइक्स उतारने पड़ेंगे, कई बार स्पाइक्स दोबारा पहनने पड़ेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और स्पाइक्स उतारना पहनना ये भी सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको भी पता है कि विंटर चल रहा है, ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत डाउन चल रहा है, तो आपके हाथ भी ठंडे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो झूठ के बोले आप लोग जेब में हाथ ज्यादातर रखोगे और बाहर निकालने की तरह से बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में आप अपने स्पाइक्स बार बार उतार दो और बार बार पहन रहे तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा दिक्कत करेगी, ठीक है। पहली दिक्कत तो आपकी ये रहने वाली है। दूसरी दिक्कत पांगरचूला में वो क्या रहेगी,
देखो अगर स्नो रहता है, ठीक है, तो हर एक इंसान हम दूर दूर तक फाइंड कर सकते हैं कि स्नो के ऊपर कौन चल के आ रहा है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं, ठीक है। और अभी क्या है कि बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, ठीक है, बड़े पत्थर दिख रहे हैं दूर दूर तक, ठीक है। मान के लो पूरा 3 किलोमीटर का ट्रेन है जिसमें पूरे पत्थर है, ठीक है। मान के लो बहुत बड़े बड़े पत्थर 3 किलोमीटर में, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई इंसान चल रहा है, जैसे मान के लो आप लोग बड़ा, अभी तो आप लोग छोटा ही ग्रुप है, 20 लोग का ग्रुप है, तो उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, मान के लो, ठीक है। पर ज्यादातर बड़े ग्रुप में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि फर्स्ट के 5 लोग जब फर्स्ट फ्रेंड गाइड के साथ चलते हैं, उसके बीच वाले गाइड मतलब जो मिडिल मैन है उनके साथ भी 5 लोग चल रहे हैं, इमेजिन करो, ठीक है। और लास्ट वाले बंदे के साथ भी 5 लोग चल रहे हैं, और बाकी 10 लोग मान के लोग बीच में कहीं वो हो गए, तो वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, पागल चलते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पत्थर के पीछे दिखते नहीं है इंसान की कौन सा किस आदमी की। जैसे एक गाइड तो पत्थर से आगे निकल गया, ठीक है, जैसे मान के लो आपके आगे से एक पत्थर आया, ठीक है, और उसके पीछे आपको टर्न लेना है, ठीक है, इमेजिन करो। और पीछे वाला भी सेम टर्न के पीछे एक पत्थर के पीछे फंसा हुआ है, ठीक है। और वो गाइड वहां से उसने टर्न ले लिया और वो दो लोग कंफ्यूज हो गए कहाँ जाना है, वो सीधा आगे निकल गए, और दूसरे वाले गाइड को तो पता है इधर को निकलना है। तो इस कंडीशन में लोग थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ कि आजकल 2-3 कंपनियां थी, इन कंपनियों का नाम तो क्या लेना, पर ये है कि मतलब उनके ट्रैकर्स खो गए, ठीक है। ऐसी मतलब मिसकम्युनिकेशन हुआ उनके गाइड और थोड़ा ट्रैकर्स के बीच, ऐसी थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, तो उनके ट्रैकर खो गए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ कि 2 स्टोरी आजकल ही में बहुत वायरल हुई थी, जिस चक्कर में क्वालीबास बंद भी हो सकता था, स्टोव भी बैन हो सकता था, और एक बंदा तो मरते मरते बचा हुआ है, ठीक है। उस क्या हुआ कि एक बंदा मतलब पूरे ग्रुप से अलग हो गया और वो खो गया, ठीक है। तो वो मतलब क्या बोलते, मतलब बाकी ग्रुप तो पांगरजुला से उतर के वापस आ गया, ठीक है। और वो अकेले पांगरजुला से क्या हुआ कि बोर्डर से कुत्ते मान के लो, वो बोल रहा, उसने ऐसे ही बोला कि भाई जी मैं 9 बजे से पत्थरी पे कूद रहा हूँ, और शाम के 6 या 7 बज गए थे, वो पत्थरी पे था मान के लो, उसको बोर्डर खत्म ही नहीं हुए। तो वो इतने मतलब एक तरह से घूम गया था मतलब पत्थरों पे, मतलब। और भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि 2 किलोमीटर इधर को, 2 नीचे को, 2 इधर को और 2 पीछे को, तो इतने बड़े बोल्डर से एरिया फैला हुआ है, ठीक है। आप कहीं से भी जाओ तो आपको 2-2 किलोमीटर हर जगह से पड़ने ही वाले हैं, मान के लो मोटा मोटा, ठीक है। और अगर आप वहीं पे कहीं भूल भुलैया ऐसे खो गए तो मान के लो आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, एक तरह से खो भी सकते हो। और इन पत्थर के बीच तो इंसान दिखता भी नहीं, आप इमेजिन कर लो। वो तो किस्मत थी कि उसकी हेडलाइट थोड़ा चमक गई, रात को रात हो गई थी, उस पर हेडलाइट थी, और वो हमारे जैसे ग्रुप के मेंबर्स गए हुए थे, जो भी लोग करके गए हुई थी, उन्होंने उसकी हेडलाइट देख ली, तो उस पत्थर पे वो बंदा दिख गया, इमेजिन करो। और अगर उस रात को वहां पे फंस जाता, और इस टेम्परेचर पे -20 टेम्परेचर, उस पे ना स्लीपिंग बैग है ना कुछ, और विंड चल रही है बहुत, गलत इतनी भयंकर विंड की हाथी जमा दे, कहानी जमा दे, फ्रॉस्ट बाइट ही हो जाए, समझ रहे होंगे आपकी, सिर्फ हाथ काटने वाला सीन होता है फ्रॉस्ट बाइट में, तो आपको पता ही होगा। तो वो कंडीशन में आपको पता है कि उस बंदे को बचाना क्यों, और वैसी कंडीशन अगर किसी और के साथ आ जाए तो वो हम चाहते भी नहीं, इसलिए हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। वो ये कि देखो पांगरजुला पे मतलब बेबी पांगरजुला पे भी सेम स्नो है, और मैं आपको बस ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ आपका इशू दिक्कत होने वाला है, ठीक है। मैं आपको देखो चीजें सब बहुत बढ़िया है। बेबी पांगरजुला की हाइट है 15,000 फीट, ठीक है, और मेन पांगरजुला की हाइट है 15,500 फीट, ठीक है। दिक्कत बस वही है कि आपको एलिवेशन 5,000 का कम मिलता है, ठीक है। हाँ मतलब बस एलिवेशन की दिक्कत है, ठीक है। आपने 15,000 फीट आज की डेट में कर दिया, कल को आप जब दूसरा ट्रैक करोगे, जब आप 17,000 फीट करोगे, तो आप 15,000 तक केपेबल हो मान के टाइप की, क्योंकि आपने बेबी पांगरजुला भी क्या हुआ है, मेन पांगरजुला 15,500 फीट की है, और उस 500 फीट के लिए अगर इतना एफर्ट करना, मान के लो 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, फिर इस बोल्डर को बस क्या, मेरे को लगता है कि वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो बस 400 मीटर का एलिवेशन गेन है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और अब दूसरे पहाड़ इतने, मतलब आपको पता है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े पहाड़ है जो मतलब 15,000 से बहुत ऊंची हाइट रखते हैं और बहुत ऊंचा एलिवेशन रखते हैं, ठीक है। और पांगरजुला मतलब फेमस इसलिए कि वहां से आपको गढ़वाल हिमालय की पीक दिखती है, हिमालय रेंजेस दिखती है, ठीक है। और वहां से आपको मतलब मैक्स कितनी 60 से ज्यादा पीक्स दिखती है वहां की, ठीक है। और बेबी पांगरजुला से भी सेम वही व्यू दिखता है आपको, जो 60 पीक्स वहां से भी दिखनी है आपको, ठीक है। तो फिर वहां जाके मतलब वही व्यू दिखना है, वहां से भी वही व्यू दिखना है, वही सनराइज आपको बेबी पांगरजुला से भी दिख रहा, वही मेन पांगरजुला से भी दिख रहा है, ठीक है। पर मेरे को झूठ नहीं बोला, अगर मेरे हिसाब से दिख रहा तो बस वही एलिवेशन का आपको मतलब थोड़ा बोल सकते हो कि भैया हमारा थोड़ा एलिवेशन कम हो गया, बोलते कि हमने 400 मीटर आपने हमको नीचे से मिल करा दिया, बाकी कोई कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम आपको मिलने वाला है। वही वैली है, वही रास्ता है, वही सनराइज है, वही ब्यूटी है, वही सब कुछ मिलने वाला आपको, मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा एफर्ट नहीं मारो तो सही है। बाई चांस सब केपेबल रहेंगे तो कर सकते हैं ना, तो वही हाँ, सेम क्वेश्चन। अगर देखो सब केपेबल है तो जा लेना, मैं वो नहीं कहूंगा कि मत जाना, ठीक है। पर ठीक है, बात वही है कि भैया मतलब सब रहेंगे तो साथ में वो करेंगे तो साथ। एक और चीज वो है कि हाँ, एक सबसे मेन बात वही है कि देखो क्या हो जाता है कि कई बार ग्रुप टूटने लग जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि 3 लोग बैक आ जाते हैं,
2 लोग रास्ते में पैदल आते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम पे एक ही गाइड बचता है, ठीक है। और उस कंडीशन में जैसे कई लोग फिर बोलते हैं कि भैया हम नहीं जा रहे हैं मेन पांगचूला, और कई लोग बोलते हैं कि भैया हमको ले जाओ। तो उस कंडीशन में हाँ, तो उस कंडीशन में फिर बस एक ही वो होगा, जो गाइड बोलेगा वही होगा, ठीक है। चाहे आप उसके बाद कुछ भी करो, कोई किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है। गाइड जैसे मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि देखो, आपके साथ 3 गाइड गए ऊपर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि एक की तबीयत खराब हो गई इतना करके, ठीक है, तो एक गाइड लेके उसको नीचे आ गया, आपके पास 2 गाइड बचे, ठीक है। और दूसरा बाई चांस कुछ आते हैं कई बार, क्योंकि माउंटेन है, कुछ भी हो सकते हैं, दूसरे की तबीयत बाई चांस खराब हो गई, ठीक है। और उसका क्या बोलते, जब मैं इमेजिन करूँ कि फर्स्ट वाले का मन नहीं हुआ, आधे रास्ते तक गया, उसने मन नहीं किया कि भैया मेरे को नहीं आना है, तो चलो गाइड चलो उसकी हेल्प तो कर देगा कि चलो नीचे आ गए, ठीक है। दूसरी वाली की तबीयत खराब, जस्ट इमेजिन, ठीक है, उसको लेके दूसरा गाइड आ गया नीचे, आपके पास एक ही गाइड बचता है उस कंडीशन में, ठीक है। और उस कंडीशन में आप लोग बस इमेजिन कि आप 18 से 20 लोग बच जाते हो एक गाइड के पास, ठीक है। उसमें से 9 लोग बोल रहे हैं कि उसको कि भाई हमको ले जा पाऊंगा, चलो हमको ले जा पाऊंगा, और 9 लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको जाना नहीं, हम थक गए, ये वो सो। तो उस कंडीशन में बस एक ही चीज होगी, जो गाइड बोलेगा वही होगा। या फिर गाइड ने अगर बोला कि 9 लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और 9 लोग थोड़ा आगे तक पुश करेंगे, ठीक है, या ये होगा। और फिर उस कंडीशन में ये होगा कि जो 9 लोग वहां पे रुके हुए हैं उनको गाइड के साथ पंक्चुअल रहना पड़ेगा, जो गाइड ने बोला हुआ है रुकना है तो रुकना पड़ेगा, वही बात है। और अगर वो नहीं रुकेंगे और गाइड ने देख लिया उनको नीचे आते हुए, तो वो सबको मोड़ लेगा, साफ और सीधी बात है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में वही होगा कि अगर गाइड का मतलब वही हुआ कि गाइड ने बोला कि नहीं मैं अकेले नहीं झेल पाऊंगा इतने लोग, मतलब चाहे वो बोलेगा कि मैं 9 लोग भी नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि इसमें शायद बाई चांस क्योंकि 2 लोग स्लो है और बाकी के 5 लोग ज्यादा ही फास्ट चलने वाले, गाइड फिर कंफ्यूज होगा कि बोलेगी मैं 5 लोग को लेकर चल चलूंगा, फिर 2 लोग जो रास्ते में खो जाएंगे रास्ते में, तो फिर वो कंडीशन में भी गाइड अपने हिसाब से सोच के आप लोग को बता देगा कि क्या सिचुएशन रहने वाला है, ठीक है। बाकी फिर मतलब वही कि मेन, क्योंकि आप देखो रियलिटी वही है कि लाइफ लाइन आपकी माउंटेन में गाइड ही है, साफ और सीधी बात है, ठीक है। माउंटेन से मजाक नहीं है, ठीक है। खिलवाड़ मतलब एक तरीके से देखो मस्ती मजाक चीजें होती रहती है, ऊपर नीचे व्यू सब कुछ मजाक, ठीक है। पर ये चीज आपको ही पता है कि थोड़ा आउटडोर में आए हो तो ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, ब्लैक आइस से कहीं पैर फिसल गए, चोट लग गई, तो अगर वहां पे आप गाइड की बातें सुन रहे हो कि ऐसे भी आप वहां पे मत रखो पैर, यहाँ पे मत रखो, तो आप उस पल के लिए सेफ हो, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे क्या कैसा वैसे रहने वाला है, ठीक है। उनको हर एक चीज पता है, कौन सा पत्थर कहाँ पे कब टर्न करने वाला है, कौन सा पत्थर कब गिरने वाला है, कौन सा पत्थर शीकी है, कौन सा पत्थर नहीं है, कौन सा पत्थर मतलब होल्ड कर सकता है आपको, कौन सी जगह आपको वो कर सकती है, ठीक है। तो उनको हर एक चीज पता है, हर एक नॉलेज पता है, तो आप थोड़ा उन पर ट्रस्ट करना, बस वो आपको गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग भी टाइम निकाल के आए हो और बहुत दूर से आए हो, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस वो भी खराब नहीं करेंगे, वो आप टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी वही है कि मतलब आप लोग भी थोड़ा गाइड का सपोर्ट करना, जो आपको बोलेंगे आपको उनका थोड़ा वो करना विश्वास करना, जैसे क्योंकि कई बार होके जाता है कि अचानक से वेदर चेंजेस होने लग जाते हैं पांगोड़ पे, क्या हो जाता है कि अचानक से वेदर मतलब बहुत तेज विंड चलने लग जाती है, बहुत तेज, मतलब मान के लो कि -5 या -10 की विंड चलने लग जाती है अचानक से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर ट्रैकर सर्वाइव नहीं कर पाते, कि ठंड लग जाती है, फिर उसमें क्या हो जाता है कि देखो दिक्कत कुछ नहीं होगी, दिक्कत ये होगी कि आप लोग बीमार हो जाओगे, सब लोग उल्टियां करेंगे, वॉमिटिंग करेंगे, झूठ क्या बोलना, और हम चाहते नहीं कि सब लोग एक साथ बीमार हो गए, ऐसी कंडीशन में आ गए। तो इस कंडीशन में भी अगर गाइड आपको बोलते, आपको दिख रहा है कि मौसम साफ है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ही बढ़िया है, पर अगर गाइड ने बोल दिया कि भाई नहीं हो सकता है सर्वाइव, आगे हम नीचे जाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको मोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जिद नहीं कर सकते हो कि भैया हमको ले जाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बोल दिया है, रियल बात है। आप लोग मतलब एक तरीके से मान के लो क्वारी पास भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चिल में पिकनिक टाइप में बना सकते हो, ठीक है। केदारकंठा भी एक टाइप से पिकनिक टाइप में कर सकते हो, ठीक है। ब्रह्मताल भी एक टाइप में डे हाइक कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब कि डे हाइक्स कर सकते हो इन छोटे छोटे ट्रैक्स को, ठीक है। क्योंकि जो विंटर्स के मेन 5 ट्रैक है जो भी मतलब इंडिया में चलते हैं, ठीक है, वो एक टाइप से ईजी मान सकते हो, जो नॉर्मल डेज नॉर्मल पीपल भी होते हैं, जो फर्स्ट टाइम बिगिनर्स वो होते हैं, ठीक है। पर पांगड़ एक ऐसा ट्रैक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मतलब जो समर्स के जितने भी टफेस्ट ट्रैक होते हैं ना, समर्स में जो भी हाई लेवल के, जैसे ओडियन स्कोर हो गया, फ्रेंडशिप पीक हो गई, उस टाइप के जो एक्सपीडिशन लेवल के ट्रैक्स होते हैं मान के लो, जो समर्स में शुरू होते हैं। पांगड़ में विंटर्स में एक टाइप का एक्सपीडिशन है मान के लो, एक टाइप का विंटर एक्सपीडिशन करने ही आए हो मान के लो, ठीक है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि आप ट्रैक करने आए हो, ठीक है, और आपको पांगड़ करना है, तो भाई 100% टेक्निकल पीक है मान के लो, मतलब वैसा टेक्निकल नहीं कि आपको रोप की जरूरत पड़ेगी या आई सेट की जरूरत पड़ेगी या उसकी जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल इस फील्ड में कि आपको मतलब चीजें मतलब समझ के चलना पड़ेगा, जैसे मतलब आपको गाइड का भरोसा, गाइड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपके मतलब ट्रैकिंग गियर आपकी शायद मतलब हाथ हेल्प करेंगे, जैसे उसमें जब चाहे आपको जैकेट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको ग्लव्स ही क्यों ना, चाहे वो आपकी हेड टॉर्च ही क्यों ना हो, ठीक है, मतलब हर एक चीज आपका मतलब हेल्प करेगी इस चीज में, ठीक है। तो मतलब थोड़ा रेडी रहना पांगड़ चला, बाकी मैं डरा